नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे मायावती की। वह क्या खेल कर रही है? उसे गठबंधन में बुलाया जा रहा है। कांग्रेस कई बार न्योता दे चुकी है, लेकिन वह इंडिया अलायंस में जा नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी कोई बातचीत चल नहीं रही, फिलहाल नहीं चल रही। चुनाव सिर पर आ गए हैं और मायावती हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। तो राज क्या है? कभी वह जमाना था जब मायावती साल साल पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर देती थी और कई बार तो 6 महीने पहले उन उम्मीदवारों को बदल भी दिया जाता था। और उसके पीछे क्या खेल होता था वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। चुनाव आते थे और मायावती की उगाही भी शुरू हो जाती थी। टिकट चाहने वाले नोटों की बोरियां लेकर के खड़े होते थे, लाइन लगी होती थी। कैश के मामले में बसपा सबसे अमीर पार्टी थी। मायावती को जितना चंदा कैश में मिलता था उतना कांग्रेस और भाजपा को कभी नहीं मिला। वह कैश कहां से आता था, मायावती आज तक कभी बता नहीं पाई और कानून कभी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिना कानून का सहारा लिए मायावती को बर्बाद कर दिया है। मायावती अब सत्ता नहीं, अपनी बेशुमार प्रॉपर्टी बचाने में लगी हुई है और देश के कई बड़े नेता अपनी प्रॉपर्टी बचाने में लगे हुए हैं और मोदी उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि मायावती का ऐसा हाल हुआ कैसे। आज हालात ऐसे हैं कि ना कोई टिकटार्थी है, ना चंदा देने वाला, ना उनके दरवाजे पर कोई लाइन लगी है। 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ चुनावी गठबंधन किया, उसका मायावती को फायदा हुआ। लोकसभा में 10 सांसद जीत गए। लेकिन आज 5 साल बाद खाली सभी 10 के 10 सांसद छू मंत्र हो चुके हैं, उड़ चुके हैं। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी सपा से टिकट भी पा चुके हैं। अमरोहा के सांसद दानिश अली कांग्रेस में जा चुके हैं, उन्हें कांग्रेस का टिकट मिलना करीब करीब तय है। जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव भी कांग्रेस में जा रहे हैं। दानिश अली और श्याम सिंह यादव दोनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। रविवार को यानी 25 फरवरी को रितेश पांडे बसपा से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर चुके हैं। लालगंज की सांसद संगीता आजाद और श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर खड़े हैं। नगीना के सांसद गिरीश चंद्र भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, उनकी भी बातचीत चल रही है। घोसी के सांसद अतुल कुमार सिंह अखिलेश यादव से टिकट मांग रहे हैं। बिजनौर के सांसद मलूक नागर जयंत चौधरी से टिकट मांग रहे हैं और जयंत चौधरी ने उनके लिए भारतीय जनता पार्टी से गुहार लगाई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अतिरिक्त टिकट न दी तो नागर भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर जाकर के खड़े होंगे। सहारनपुर के सांसद फजलुर रहमान के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सपा समझौते में वह सीट कांग्रेस को मिल चुकी है और कांग्रेस का उम्मीदवार पहले से ही तय है। मायावती को अब उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। 25 फरवरी को मायावती ने एक्स पर धड़ाधड़ पोस्ट लिखकर
अपने सांसदों पर भड़ास निकाली है। जो हालात बन गए हैं, लगता है यह मायावती का आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद बसपा का राष्ट्रीय दल का दर्जा भी छिन जाएगा। मोदी ने ऐसा क्या किया कि जो सड़क पर पांव नहीं रखती थी, वह मायावती सड़क पर आ गई है। 2007 मायावती का स्वर्णिम काल था, जब बसपा ने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 206 सीटें जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। स्पष्ट बहुमत बसपा को आया था। बस उसके बाद खत्म। बसपा को 30% वोट मिले थे उस समय। मायावती चौथी बार और आखिरी बार मुख्यमंत्री बनी और पहली बार पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रह सकी। इससे पहले चारों बार वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाई थी। 3 बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा धड़ाम से नीचे गिर गई, जब उसे विधानसभा चुनाव में सिर्फ 80 सीटें ही मिली। बसपा का वोट शेयर भी 30 से घटकर 26 हो गया। 2014 में मोदी के आने के बाद, कांग्रेस के बाद अगर किसी पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरा है तो वह बसपा और मायावती का है, और समाजवादी पार्टी का भी है। मोदी के नोटबंदी के एक कदम ने मायावती का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी भी अन्य दल या नेता का नहीं हुआ। तो ये रातों रात जो नोटबंदी हुई थी, उसने मायावती का पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर दिया, क्योंकि सारा कैश बर्बाद हो गया। 2007 से 12 तक की सारी काली कमाई स्वाहा हो गई। उत्तर प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी का ऐसा उदय हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनावों में मायावती की टिकटों की कमाई भी बंद हो गई और चंदा देने वालों की लाइन भी गायब हो गई। और 2017 में जैसे 2012 में मायावती को नुकसान हुआ था सीटों का, वह 80 सीटों पर आ गई थी 206 से, वैसे ही समाजवादी पार्टी भी 2017 में 47 सीटों पर आ गई, जबकि स्पष्ट बहुमत था पहले। और 2017 में बसपा तो सिर्फ 19 विधानसभा सीट जीत पाई। वोट शेयर भी 22% रह गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को गठबंधन का फायदा हुआ था, लेकिन घमंड के घोड़े पर सवार मायावती ने 1 साल के भीतर ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। नतीजा यह निकला कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तो 47 से बढ़कर 111 सीटें पाने में कामयाब हो गई, लेकिन बसपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई और वोट प्रतिशत भी 10% घट के 13% से कम रह गया। 287 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। बसपा के पल्ले कुछ नहीं बचा, फिर भी वे गठबंधन से भाग रही है, जबकि कांग्रेस और सपा अभी भी इंडी अलायंस में मायावती का इंतजार कर रहे हैं। मायावती जो अकेला चलो की बात कर रही है ना, उसमें अभी आशंका है, वह इधर या उधर जा सकती है। बसपा के 10 सांसद भी इसीलिए भागे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना गठबंधन के मायावती की राजनीतिक हैसियत उन्हें जिताने की नहीं है। वह दलितों में भी सिर्फ जाटों की नेता बनकर रह गई है, और इस चुनाव में अगर उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया तो वह 7-8% वोट और 0 सीट पर आ जाएगी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।